आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस का सेकेंड क्लास है हम लोग का। पहला क्लास चला गया है, बेसिक डिटेल्स बात कर रहे थे। आज सेकेंड क्लास है, इसका भी दे दूंगा, आप उसमें प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। टीडीएस क्लासेस 1-2 करके रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, लास्ट क्लास में कुछ बात हुआ था बेसिक कॉन्सेप्ट में, अभी थोड़ा अभी टेक्निकल चीज़ बात करेंगे। ध्यान से आप इसको ये कर लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे ड्यू डेट के बारे में बात करेंगे। टीडीएस एंड टीसीएस का डेट ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे, ड्यू डेट, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट किसका, टीडीएस एंड टीसीएस का, ठीक है। टीडीएस एंड टीसीएस का ड्यू डेट है पेमेंट का। ये डायग्राम आप बना लीजिए तो आपके लिए भी इजी होगा। नोटिंग कर रहे हैं ना, हर चीज़ जो आपके लिए रिलेवेंट है आप नोटिंग कर लीजिए। टीडीएस डिडक्टेड या फिर टीसीएस कलेक्टेड मंथ, यानी जिस टाइम टीडीएस काटे, जिस मंथ में टीडीएस काटे या फिर जिस मंथ में टीसीएस कलेक्शन किए हैं, उस मंथ का जो टीडीएस है या फिर टीसीएस है वो कब जमा करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे। इसमें बात करेंगे टीडीएस का ड्यू डेट के बारे में, ड्यू डेट के बारे में। इसमें बात करेंगे टीसीएस का ड्यू डेट के बारे में, ड्यू डेट के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग अप्रैल से लेके फेब मंथ तक टीडीएस कब होगा, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। टीसीएस का भी सेम है, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। बट मार्च मंथ का इसमें आएगा 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, ठीक है। इसमें लेकिन 7th ऑफ अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ऐसे ये रहेगा, आप इसको बना लीजिए डायग्राम। इसको बना लीजिए। अभी आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं एक बार डिस्कशन और एक बार कर देता हूँ। टीडीएस हो या फिर टीसीएस, जिस मंथ में डिडक्ट किए या जिस मंथ में कलेक्ट किए, कब डिडक्ट करेंगे, कब कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं ये वाला चीज़ के लेके। अप्रैल से लेके फेब मंथ में कोई भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं या फिर टीसीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको 7th को नेक्स्ट मंथ में आपको टीडीएस हो या फिर टीसीएस हो जमा कर देना होगा। यानी अप्रैल का आप काट रहे हैं, अप्रैल में डिडक्ट किए या फिर टीसीएस कलेक्ट किए तो आपको नेक्स्ट महीना यानी 7 मई तक आपको क्या कर देना है, टीडीएस हो या टीसीएस हो जमा कर देना है। कैसे जमा करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सिखाऊंगा। मार्च मंथ का, सिर्फ मार्च मंथ में टीडीएस के टाइम में आप पेमेंट करेंगे 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, ठीक है। बट टीसीएस के टाइम में कोई चेंजेस नहीं, वही नेक्स्ट मंथ यानी मार्च का नेक्स्ट मंथ हो रहा है 7 अप्रैल, जो भी इसमें जो है वही चीज़ है, उसमें कोई चेंजेस टीसीएस के लिए चेंजेस नहीं है। टीसीएस में क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ यानी मार्च का नेक्स्ट मंथ आएगा 7 अप्रैल, मतलब अप्रैल महीने का 7 तारीख के अंदर आपको कर देना है। लेकिन टीडीएस के टाइम में थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया गया, 30 अप्रैल किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसको आपको नोटिंग करना है तो आप नोटिंग कर लीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे रिटर्न का ड्यू डेट के बारे में, टीडीएस हो या टीसीएस हो, उसका रिटर्न का ड्यू डेट के बारे में बात करेंगे। नोटिंग कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। ये आपका क्या होगा, ये जो है ड्यू डेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न्स और स्टेटमेंट, हम लोग रिटर्न्स भी बोलते हैं और स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यू डेट किसका, टीडीएस हो या टीसीएस हो, उसका रिटर्न जो भरते हैं उसका ड्यू डेट के बारे में बात करेंगे। रिटर्न हम लोग क्वार्टरली भरते हैं, पेमेंट मंथली करते हैं। पेमेंट रेंडमली टोटल उस पीरियड में, उस मंथ में जितना काटें सब एक साथ पेमेंट कर देते हैं। लेकिन रिटर्न में हम लोग डिटेल्स देते हैं, डिडक्टिव वाइज किस किस का कितना टीडीएस है उसको डिटेल्स में देते हैं, वो क्वार्टरली हम लोग देते हैं। तो हम लोग साल का 4 क्वार्टर होता है। क्वार्टर आपको मैं एक बार बता देता हूँ। क्वार्टर जो है आपका, क्वार्टर जो होता है अप्रैल से लेके जून एक क्वार्टर होता है। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लूँ, बस अप्रैल से लेके जून एक क्वार्टर होता है। जुलाई से लेके सितंबर एक क्वार्टर होता है। अक्टूबर से लेके दिसंबर एक क्वार्टर होता है। जैन से लेके मार्च एक क्वार्टर होता है। तो 4 क्वार्टर है। तो इस बीच में जो भी टीडीएस आप काट रहे हैं क्वार्टर का बीच में, तो आपको रिटर्न कौन सा डेट में भरेंगे वो बात करेंगे। ये हो गया आपका टीडीएस का, टीडीएस, और ये हो गया टीसीएस का रिटर्न्स भरने का टाइम। रिटर्न, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वार्टर एंड। क्वार्टर एंडेड, क्वार्टर एंडेड कौन सा क्वार्टर एंडेड हो रहा है? फर्स्ट क्वार्टर 31 जून को एंड हो रहा है, सेकेंड
क्वार्टर कब खत्म होगा? 30 सितंबर। थर्ड क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर। एंड फोर्थ क्वार्टर होगा 31 मार्च। ठीक है, तो टीडीएस रिटर्न का इस क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर का भरने का डेट क्या है? 31 जुलाई। टीसीएस का 15 जुलाई। सेकेंड क्वार्टर का रिटर्न भरने का टीडीएस का क्या ड्यू डेट है? 31 अक्टूबर। इसका 15 अक्टूबर किसका? टीसीएस का। थर्ड क्वार्टर का ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड क्वार्टर का क्या ड्यू डेट है? थर्ड क्वार्टर का क्या ड्यू डेट है? थर्ड क्वार्टर का ड्यू डेट है 31 जैन। टीडीएस का इसका हो जाएगा 15 जैन। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर का जो एंड हो रहा है 31 मार्च का, उस क्वार्टर में आपका टीसीएस का क्या रहेगा? 15 मई। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 15 मई, और यहाँ पे रहेगा 31 मई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टीडीएस काटने के टाइम में ये आप लोग का पास था 30 अप्रैल। 30 अप्रैल में जब टीडीएस काटते हैं तो रिटर्न ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो 30 अप्रैल में काटे हैं तो हम लोग जमा करते हैं रिटर्न में 31 मई में। यहाँ पे लेकिन 7 अप्रैल में टीसीएस जमा कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, बट हम लोग रिटर्न भरते हैं 15 मई को। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हर क्वार्टर एंड हो रहा है, जिस महीने में ख़त्म हो रहा है, मैं कलर पेन का चेंज कर लूँ, जिस मंथ में आपका चेंज हो रहा है आप ध्यान रखेंगे, जून में चेंज खत्म हुआ इस क्वार्टर, तो उसका नेक्स्ट मंथ का आपका तक डेट रहता है आपको रिटर्न फाइलिंग करने का, यानी 31 जुलाई। सितंबर में जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसका रिटर्न भरने के लिए नेक्स्ट मंथ हो गया क्या? सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, यानी अक्टूबर एंड तक ड्यू डेट रहता है। दिसंबर का क्या होता है? टीडीएस का आपको रिटर्न भरने के लिए नेक्स्ट मंथ हो गया, दिसंबर का नेक्स्ट मंथ 31 जैन। बट मार्च के केस में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये होता तो 30 अप्रैल होता, लेकिन वो डेट हो जाता है 31 मई, क्योंकि मार्च में बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत सारा उसको सब एंट्री बहुत कुछ होता है अकाउंट्स में, उसको ये करना पड़ता है, तो इसीलिए ये डेट थोड़ा ज़्यादा दिया गया है रिटर्न भरने के लिए। ठीक है, टीसीएस के केस में सारा मंथ का जैसे क्वार्टर का एंड होता है उसका नेक्स्ट 15 तारीख तक आपको डेट दिया गया है, लेकिन इस केस में मार्च के केस में मई 15 किया गया है। यानी आपको टीसीएस का रिटर्न का भरना है तो हर महीने जो क्वार्टर का एंड हो रहा है उस क्वार्टर एंड का जो नेक्स्ट मंथ जो है उसका 15 तारीख तक करना है। लेकिन जैन से लेके मार्च यानी फोर्थ क्वार्टर का जो टीसीएस का रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या है? 15 मई। एंड टीडीएस का रिटर्न भरने का जो फोर्थ क्वार्टर है 31 मई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये रिटर्न टाइमली आप नहीं भरते तो उसमें क्या होगा? ये एक आपका मन में डाउट आ गया, तो ये रिटर्न हम लोग टाइमली नहीं भरेंगे तो उसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि आपको उसमें फी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको फी देना पड़ेगा, आपके पास फीस पड़ेगा ऑफ रुपीज़, ध्यान रखेंगे इसको, 200 पर डे ऑफ डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 234E। यानी आप रिटर्न टाइमली नहीं भरते तो आप डिफॉल्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 234E, तो एप्लीकेबल हो जाएगा इफ टीडीएस हो या फिर टीसीएस हो, रिटर्न
रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट्स। आफ्टर ड्यू डेट्स आपको रिटर्न, आप मान लीजिए ड्यू डेट तक आप फाइलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका नेक्स्ट दिन, जैसे आपका यहाँ पे हो गया 31 मई, तो 31 मई के अंदर में फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न नहीं लगा है, तो जैसे अब नेक्स्ट में जून से शुरू हो जाएगा, हर दिन 5 जून से 200 रुपया करके आपको फाइन आ जाएगा, तो फीस आपको देना पड़ेगा 200 रुपया करके। सेम TCS का भी है। 15 मई तक आप नहीं कर रहे फोर्थ क्वार्टर का, तो फिर आपको 16 मई से आपको देना पड़ेगा 200 रुपया पर डे, जब तक आप फाइल नहीं करेंगे। सेम हर क्वार्टर का ऐसे ही, इसका 31 जैन है थर्ड क्वार्टर का, तो फिर 1 फेब से आपको DS का रिटर्न 1 फेब में भी भरते हैं तो 200 रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। और अभी बात करेंगे, ये हो गया आपका ड्यू डेट के बारे में बात हो गया, TDS हो या TCS हो, उसका ड्यू डेट के बारे में बात हो गया। और आप उसका जो रिटर्न जो है उसका ड्यू डेट के बारे में पता चल गया। रिटर्न आप टाइमली नहीं करेंगे तो उसको लिए 200 रुपया करके पर डे लगेगा, उसको बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो TDS जो यहाँ पे हम लोग बात किए कि इस टाइम में आप डिडक्ट करते हैं, इस पीरियड में आप डिडक्ट करते हैं, तो आपको 7 तारीख के अंदर में आपको जमा कर देना होगा। तो इसको हम लोग क्या पता करेंगे कि कब TDS आपको काटना है, कौन सा टाइम है आपको TDS काटना है, तो वो अभी हम लोग बात करेंगे। अभी TDS कौन सा टाइम में हम लोग काटेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम लोग कौन सा टाइम में TDS काटना है। वो जो मंथ में आपको TDS, जिस मंथ में TDS काट रहे हैं उसको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट महीने का 7 तारीख के अंदर में काट दे रहे हैं, एक्सेप्ट मार्च मंथ का। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे, ध्यान से इसको सुनिए कि TDS आपको कब एराइज होगा। TDS रिक्वायरमेंट एराइज। ठीक है, पहले एट द टाइम ऑफ पेमेंट और सेकेंड में एट द टाइम crediting the accounts of payee। ठीक है, इसमें क्या होगा, which ever is earlier, whichever is earlier, ये ध्यान रखेंगे, whichever is earlier। क्या whichever is earlier, यानी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, किसको पेमेंट कर रहे हैं, यानी जिस सामने वाला को जो पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें TDS एप्लीकेबल हो रहा है। कोई भी सेक्शन जो TDS का सारा सेक्शन है, कोई सेक्शन में वो अट्रैक्ट हो रहा है कि उसमें TDS काटना है, वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, आप एक्स पार्टी को आप जब पेमेंट कर रहे हैं, एक्स को पेमेंट कर रहे हैं वो टाइम, और आप उसका जो एक बिल वो अराइज किया होगा, उसका बिल का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एंट्री किए होंगे, उसको एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और एट द टाइम उसको जब क्रेडिट किए आपका अकाउंट्स में, व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी उसका बिल डेट, अब जो बिल आपको मिला, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स को, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, प्रोफेशनल फी दिया, प्रोफेशनल फी दे रहा है उसका ऑडिटर को, कितना, मान लीजिए
50,000 रुपया। ठीक है, तो प्रोफेशनल फी दे रहा है। उसको क्या किया कि पेमेंट किया, मान लीजिए 15/4/2024 को। ठीक है, पेमेंट किया। ये हो गया आपका क्या, राम हो गया, CA राम। ठीक है, प्रोफेशनल फी दे रहा है। तो ये सेक्शन कौन सा कवर होगा, 194J। अब ये याद मत रखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 194J प्रोफेशनल का सर्विस का ऊपर TDS काटते हैं। ठीक है, लेकिन और डिटेल्स में बात करेंगे हर सेक्शन को, कोई आप उसमें ये नहीं करिए, मैं अभी आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। तो प्रोफेशनल फी क्या कर रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं। कौन पे कर रहा है, XYZ लिमिटेड ने पे कर रहा है किसको, CA राम को 50,000 रुपया। तो पेमेंट कौन सा डेट में किया, पेड डेट हुआ कौन सा, उसका अकाउंट्स में ट्रांसफर किया 15 अप्रैल को। CA राम बिल इशू, इनवॉइस इशू किया था, मान लीजिए 2 अप्रैल 2024 को, और XYZ लिमिटेड ने उसका बुक्स जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें वो डेट में, कौन सा डेट में एंट्री किया था, वो बिल 2 तारीख को दिया और सेम डे में वो एंट्री कर लिया। या फिर उसको बाद में रिसीव हुआ होगा तो बाद डेट भी दे सकता है। मान लीजिए उसको रिसीव हुआ, आपको समझाने के लिए बाद में मैं बता देता हूँ आपको, वो रिसीव किया मान लीजिए 5/4/2024 को बुक्स में एंट्री किया। ठीक है, इसको मैं अभी ये वाला पेमेंट डेट को ना मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो फिर आपको इजी होगा समझने में। ये हो गया मई में उसको पेमेंट किया, 15 मई 2024 को। तो अभी आपको देखना है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट टाइम क्या हुआ, यहाँ पे पेमेंट टाइम हुआ आपका 15 मई 2024। और पूछ रहा है कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स में कब क्रेडिट किया है, 5/4/2024। तो व्हिच एवर इज अर्लियर, कौन सा डेट अर्लियर हुआ, डेट हुआ आपका 5 अप्रैल 2024। तो आपको TDS कब काटना है, कब TDS अराइज हो गया, TDS आपको अभी काटना है, कब काटना है, 5/4/2024 को TDS काटना है। TDS आप कब काटेंगे, 5/4/2024 को TDS काटेंगे। यानी आप अप्रैल महीने में TDS काटे तो पेमेंट कब करेंगे, नेक्स्ट महीना 7 तारीख के अंदर में, यानी 7 मई 2024 रहेगा लास्ट डेट इस TDS का आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, और इस फर्स्ट क्वार्टर में आप जब TDS काटे हैं उसका रिटर्न भरने का टाइम होता है 31 जुलाई। ये चीज़ आपको ध्यान होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे आपको चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए ये डेट जो है, ये डेट अभी मैं इसको डेट को अभी चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको मान लीजिए ये डेट जो हो गया, ये डेट को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज। मान लीजिए इसको मैं डेट को चेंज करता हूँ, या फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बेस्ट रहेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो फिर आपको समझने में इजी हो जाएगा। इसको Ctrl+Z कर ले, इसको अभी थोड़ा सा सिलेक्ट कर ले, कॉपी कर ले, अभी नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दे। ठीक है, सिर्फ सेम एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेट को यहाँ पे चेंज करूँगा। मैं डेट को यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डेट को इरेज कर दूँगा, ये डेट को भी इरेज करूँगा, इनवॉइस डेट को भी मैं चेंज कर दूँगा। क्या डेट दूँगा अभी मैं, ये डेट यहाँ पे दूँगा बुक्स ऑफ वो जो है CA राम जो है, इसको इनवॉइस इशू किया है, मान लीजिए 10 मई
2024 को, ठीक है। बट ये क्या किया है, इसको एडवांस पेमेंट कर दिया। प्रोफेशनल फी क्या किया है, एडवांस पे किया है, एडवांस पे कर दिया है। कब, 5/4/2024 को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब किया, जब बिल मिला उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया, तो 10 मई 2024 को वो बुक्स में एंट्री किया। इस केस में टीडीएस कब काटा जाएगा, आप बताइए, कमेंट जरिए बोलिए, इस डेट में कब टीडीएस काटा जाएगा। आपको वहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको देखना होगा कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट का टाइम क्या है, पेमेंट का टाइम हुआ 5 अप्रैल 2024, 5 अप्रैल 2024, और बुक्स में एंट्री डेट 10 मई 2024, 10 मई 2024। हुईच एवरेज अर्लियर, अर्लियर कौन सा डेट हुआ, 5 अप्रैल 2024, यानी आपका टीडीएस का डेट जो काटने का डेट है 5 अप्रैल 2024, आपको जमा करना होगा। लास्ट डेट क्या है, नेक्स्ट महीना, यानी 7 मई 2024 लास्ट डेट है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेमेंट और ये डेट को आपको ध्यान करके अर्लियर पकड़ के चलेंगे। लेकिन ये जो ऊपर में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताया कि ये डेट और ये डेट हुई जो अर्लियर सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो मैं अभी जो सेक्शन बताऊंगा उस सेक्शन में कवर नहीं होगा कि ये दोनों में जो अर्लियर होगा ये सेक्शन में कवर नहीं होगा। कौन सा मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बट द following cases TDS deducted only at the time of, ध्यान रखेंगे, at the time of पेमेंट्स। कब टीडीएस डिडक्ट करेंगे ये सब मैटर में अभी जो मुझे पॉइंट बताऊंगा, जो सेक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम में आपको टीडीएस करना है। बाकी जो नीचे अभी मैं बताऊंगा उसको पेमेंट के टाइम में टीडीएस आपका एराइज हो जाएगा, उस दिन आपको टीडीएस का डिडक्ट करना है, तो उस डेट का नेक्स्ट महीने में आपको जमा करना है। तो इस केस में बाकी उस जो मैं वहाँ पे बताऊंगा उसको छोड़ के जो भी रह जाएगा बाकी अदर सेक्शन आपको इसमें कवर होगा, ये दोनों से जो अर्लियर होगा, ठीक है। कौन सा है, एक एक करके बात करता हूँ। पहला है सैलरी। सैलरी का अंडर में जो भी उसका एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर जो टीडीएस काटता है एम्प्लॉय का, सेक्शन 192 में कवर होता है। तो आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी एट द टाइम ऑफ आप टीडीएस, अब जो टीडीएस कब काटेंगे, जब उसको सैलरी जिस टाइम में पेमेंट करेंगे, पेमेंट डेट ही यहाँ पे रिलेवेंट होगा। पेमेंट जिस दिन करेंगे उसी डेट में आपको टीडीएस काटना होगा। यहाँ पे हो गया एक चीज़। सेकेंड क्या हो गया, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेमेंट कर रहे हैं, सेक्शन ये हो गया 192A। सारा सेक्शन हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको याद रख लीजिए, नोटिंग कर लीजिए। इसमें जो आएगा पॉइंट में जो अभी बता रहा हूँ, इसका टीडीएस एराइज कब होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ऊपर में इस सब को छोड़ने के बाद बाकी जो रह जाएगा आपका, ऊपर जो बताया था दो जो है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो सेकेंड हो गया। थर्ड में कौन क्या हो गया, डिविडेंड। डिविडेंड जो है आप शेयर में डिविडेंड में जो मिलता है, डिविडेंड के टाइम में जब आप डिविडेंड पेमेंट करेगा कंपनी, डिविडेंड उसका शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगा, तब टीडीएस काटेगा। 4 नंबर में क्या हुआ, विनिंग्स हो गया, लॉटरी हो गया, ये सब में विनिंग्स में आपको जैसे सेक्शन क्या, कौन सा सेक्शन कवर हो रहा है, 194B, 194BB, 194BA, ठीक है। ये सब में जो ऐसे विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, ये सब में जो विनिंग करेंगे, एट द टाइम ऑफ विनिंग करने के बाद जो पेमेंट कर रहे हैं ना, उस जो विनर है उसको पेमेंट कर रहे हैं, उस टाइम आपको टीडीएस काटना होगा। 5 में कौन हो गया, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ
इंश्योरेंस पॉलिसी जो है मैच्योर्ड हो रहा है, जब मैच्योरिटी के टाइम में टीडीएस डिडक्ट करेंगे, यानी मैच्योरिटी में जब पेमेंट कर रहे हैं वो डिडक्ट करेंगे। सेक्शन कौन सा कवर हो रहा है? 194 DA। ठीक है। 6 में कौन हो गया? कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिए, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, रोड बना रहा है या फिर मेट्रो बना रहा है, उसमें प्रॉपर्टी आपको कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 194 LA में जब आपको कॉम्पेंसेशन पे करेगा गवर्नमेंट, उस टाइम टीडीएस काटेगा, उस टाइम टीडीएस आपका कवरेज होगा। कोई भी कॉम्पेंसेशन आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट हो गया या फिर आपका कोई भी कॉम्पेंसेशन हो गया, आपको इस सेक्शन में जो कवर हो रहा है उस टाइम आपको टीडीएस काटेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। लास्ट वन, केस विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सेक्शन 194 सेक्शन 194N। 194N यानी आप जो है केस विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम बैंक से, उसमें लिमिट दिया गया है कि इतने से ज़्यादा आप विड्रॉ करते हैं या फिर आप ITR फाइलिंग नहीं किए होंगे, तो फिर उसके लिए 194N जो पढ़ेंगे उसमें कवर अप करेंगे। तो 194 ध्यान रखिए कि केस विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम बैंक, उसमें जो सेक्शन 194 कवर हो रहा है उसमें, तो उस टाइम में आपको टीडीएस कब काटना होगा? बैंक कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ जो विड्रॉ कर रहा है, यानी वो उसका जो कस्टमर पैसा ले रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये चीज़ देखेंगे, ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब क्रेडिट का। बाकी ये सब को छोड़ने के बाद, ये 7 पॉइंट को छोड़ने के बाद बाकी जो होगा टीडीएस में कवरेज होगा कोई भी सेक्शन में टीडीएस का, इसको छोड़ने के बाद बाकी अदर सेक्शन, तो फिर आपको क्या करना है कि ये दोनों में जो अर्लियर होगा उस डेट को मानेंगे कि उस दिन टीडीएस एराइज हुआ, यानी उसका नेक्स्ट मंथ में आपको टीडीएस जमा करना है 7 तारीख के अंदर में, एक्सेप्ट मार्च के टाइम में क्या होता है? 30 अप्रैल डेट रह जाता है। टीसीएस का भी सेम होगा। जिस टाइम में टीसीएस का कलेक्ट का टाइम में आपको टीसीएस का भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं टीडीएस का कॉन्सेप्ट पूरा बता दे रहा हूँ। टीसीएस का फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया कि नहीं बताइए? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया है सारा, इसमें कवर हो गया कि डेट कब पता चलेगा कि टीडीएस कब काटना है, तो अब तो फिर पता चलेगा ना टीडीएस ये जो है पार्ट हम लोग कब डिडक्ट करेंगे, कब कलेक्ट करेंगे। वो टीडीएस का डिडक्ट का टाइम पता चल गया, उस टाइम डिडक्ट करना था, डिडक्ट किए तो फिर आपको नेक्स्ट महीने में 7 तारीख के अंदर में आपको टीडीएस जमा कर देना है गवर्नमेंट को। कल हम लोग सीखेंगे क्या, थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको और ब्रीफली थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा, और टीडीएस कैसे पेमेंट करते हैं, कोई भी सेक्शन हो, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन एक लेके दिखा दूंगा कि टीडीएस कैसे पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल में, लॉगिन करने के बाद विदाउट लॉगिन, दोनों में दिखाऊंगा। आज थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ जाएगा, फिर मैं और डिटेल्स में बताऊंगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा डिटेल्स में बात करेंगे। सारा चीज़ नोटिंग कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो अभी कंटिन्यूस चलते रहेगा, पूरा टॉपिक कवर करेंगे, टीडीएस टीसीएस का पूरा कवरेज देंगे, ठीक है। बाय बाय।